एक शाम जॉन और एमा इतने खो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि खिड़की के पर्दे खुले हैं। सामने की बिल्डिंग में रहने वाला उनके पड़ोसी जोसेफ यह सब साफ साफ देख रहा था। पहले तो वह हैरान रह गया, फिर खुद को रोक न सका। उसे नजारा कुछ ज्यादा ही दिलचस्प लगा। पास बैठी उसकी पत्नी मैरी ने जब यह देखा तो चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। जॉन एमा की नजदीकियां देखकर उसका दिल भी अजीब सा धड़क उठा, जबकि जोसेफ बेखबर सा उनकी तारीफें करने लगा। मैरी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अंदर ही अंदर जलने लगी। दोनों की यह छोटी सी जिज्ञासा धीरे धीरे एक आदत में बदल गई। जोसेफ बोला, लाइट ऑफ कर दो, ऐसे वो लोग नहीं जान पाएंगे कि हम देख रहे हैं। मैरी ने पहले मना किया, लेकिन फिर सोचा अगर उन्होंने पर्दे बंद कर लिए तो पूरी फिल्म ही खत्म हो जाएगी। उसने झट से लाइट बंद कर दी और दोनों खामोशी से खिड़की के पास बैठ गए। समय बीतता गया और यह छिप छिप कर देखने की लत जोसेफ को और गहराई तक ले गई। उसने तो अपना वर्क डेस्क भी वहीं लिविंग रूम में शिफ्ट कर लिया ताकि हर वक्त सामने की खिड़की पर नजर रख सके। पर धीरे धीरे मैरी का सब्र टूटने लगा। 3 बच्चों की देखभाल, घर की सारी जिम्मेदारियां और ऊपर से जोसेफ की अनदेखी। उसने गुस्से में खूब झिड़का। जोसेफ चुप रहा, फिर कोशिश की कि घर का थोड़ा काम करे ताकि वो उसे माफ कर दे, मगर हर बार वही शिकायत सुननी पड़ती। अब तो बस करो। एक रात जब झगड़ा बढ़ गया तो जोसेफ ने बच्चों को कमरे में भेज दिया और बोला, तुम ही तो थी जिसने लाइट ऑफ की थी, फिर अब क्यों मुझे दोष दे रही हो? उसने कहा, अब मेरे बालों में सफेदी आ गई है, शायद सामने उन जवानों को देखकर ही मुझे फिर से जिंदगी महसूस होती है। यह सुनकर मेरी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उसे भी एहसास हुआ कि वो भी उस युवा एहसास को मिस कर रही थी। बस वक्त और जिम्मेदारियों ने उसे थका दिया था। धीरे धीरे मेरी खुद भी उस खिड़की की ओर खींचने लगी। रात को जब जोसेफ सो जाता, वो चुपके से दूरबीन उठाकर सामने झांकती। जोसेफ को जब पता चला तो उसने गुस्से में शोर मचाया, पर वो अनदेखा कर देती और बालकनी तक चली जाती। मगर अब सामने वाले घर का माहौल बदल चुका था। जॉन और एमा के बीच वही पुरानी चमक नहीं रही थी। चेहरों पर अब थकान और उदासी थी।